श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे 31वां यानी 31 सर्ग युद्धकांड से ही। आज के सर्ग में है माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततस्तमक्षोभ्य बलम लंकायां नृपतेश्चराः सुवेले राघवम शैले निविष्टम प्रत्यवेदयन् चाराणाम रावणः श्रुत्वा प्राप्तम रामम महाबलम जातोद्वेगो अभवत् किंचित सचिवानिदम् अब्रवीत् मंत्रिणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वै सुसमाहिताः अयं नो मंत्रकालो हि संप्राप्त इति राक्षसाः तस्य तच्छासनं श्रुत्वा मंत्रिणो अभ्यागमन् द्रुतं ततः स मंत्रयामास राक्षसैः सचिवैः सह मंत्रयित्वा तु दुर्धर्षः क्षमं यत्तदनन्तरं विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेश स्वमालयम्। राक्षस राज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली श्री राम आ गए हैं यह जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ, कुछ भय भी हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित्त होकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। राक्षसों, यह हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। तो रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रता पूर्वक वहां पर आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जातीय सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दुर्धर्ष वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। ततो राक्षसम् आदाय विद्युज्जिह्वं महाबलं मायाविनं महामायं प्राविशद् यत्र मैथिली विद्युज्जिह्वं च मायाज्ञम् अब्रवीत् राक्षसाधिपः मोहयिष्यावहे सीतां मायया जनकात्मजाम् शिरो मायामयं गृह्य राघवस्य निशाचर मां त्वं समुपतिष्ठस्व महच्च साशरं धनुः एवमुक्तस्तथेत्याह विद्युज्जिह्वो निशाचरः दर्शयामास तां मायां सुप्रयुक्तां सा रावणे तस्य तुष्टो अभवत् राजा प्रददौ च विभूषणम् अशोकवनिकायां च सीता दर्शनलालसः। तो फिर उसने महाबली महामायावी माया विशारद राक्षस विद्युत जिह्वा को साथ लेकर उस प्रमदा वन में प्रवेश किया जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युत जिह्वा से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे और निशाचर तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की यह आज्ञा पाकर निशाचर विद्युत जिह्वा ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वह महाबली राक्षस राज सीता को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया।
नैऋतानामधिपतिः संविवेश महाबलः ततो दीनां दैन्यार्हां ददर्श धनदानुजः अधोमुखीं शोकपरामुपविष्टां महीतले भर्तारं समनुध्यान्तीमशोकवनिकां गताम् उपास्यमानां घोराभिः राक्षसीभिरदूरतः उपसृत्य ततः सीतां प्रहर्षं नाम कीर्तयन् इदं च वचनं धृष्टमुवाच जनकात्मजां सान्त्वयमाना मया भद्रे यमाश्रित्य विमन्यसे खरहन्ता स ते भर्ता राघवः समरे हतः छिन्नं ते सर्वथा मूलं दर्पश्च निहतो मया व्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि विसृजयतां मतिं मूढे किमृतेन करिष्यसि। तो कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहां सीता को दीन दशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थी। वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोकमग्न थीं और सिर नीचा किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पतिदेव का चिंतन कर रही थीं। उनके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियां बैठी थीं। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टतापूर्ण वचनों में कहा, भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समर भूमि में मारे गए। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई। तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए इस संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। हे मूढ़ सीते, अब यह राम विषयक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भवस्व भद्रे भार्याणां सर्वासामीश्वरी मम अल्प पुण्ये निवृत्तार्थे मूढ़े पंडितमानिनी शृणु भर्तृवधम सीते घोरम वृत्रवधम यथा समायातः समुद्रान्तं हन्तुं मां किल राघवः वानरेन्द्र प्रणीतेन बलेन महतावृतः सन्निविष्टः समुद्रस्य पीडयतीरमथोत्तरं बलेन महता रामो व्रजत्यस्तं दिवाकरे अथाध्वनि परिश्रान्तमर्धरात्रे स्थितं बलं सुखसुप्तं समासाद्य चरितं प्रथमं चरैः तत्प्रहस्तप्रणीतेन बलेन महता मम बलमस्य हतं रात्रौ यत्र रामः स लक्ष्मणः। तो रावण आगे कहता है सीता से कि हे भद्रे, मेरी सब रानियों की स्वामिनी बन जाओ। मूढ़े, तुम अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती थी ना, तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनकी प्राप्ति रूप प्रयोजन था वह समाप्त हो गया। तो सीते, यदि सुनना चाहो तो वृत्रासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। कहा जाता है राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानर राज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए थे। तो जब आधी रात हुई उस समय रास्ते की थकी मांदी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई थी।
उस अवस्था में वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उसका भली भांति निरीक्षण किया और फिर प्रहस्त के सेनापतित्व में वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में जहां राम और लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। पट्टिशान परिघांश चक्रान वृष्टिन दंडान महायुधान बाणजालानि शूलानि भास्वरान् कूटमुद्गरान् यष्टिश्च तोमरान् प्रासांश्चक्राणि मुसलानि च उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिर्वानरेषु निपातिताः। अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना असक्तं कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महासिना विभीषणः समुत्पत्य निगृहीतो यदृच्छया दिशः प्रव्राजितः सैन्यैर्लक्ष्मणः प्लवगैः सह सुग्रीवो ग्रीवया सीते भग्नया प्लवगाधिपः निरस्तहनुकः सीते हनुमान राक्षसैर्हतः। आगे कहता रावण, उस समय राक्षसों ने पट्टिश, परिघ, चक्र, रिष्टि, दंड, बड़े बड़े आयुध, बाणों के समूह, त्रिशूल, चमकीले कूट और मुद्गर, डंडे, तोमर, प्रास तथा मूसल उठा उठाकर वानरों पर प्रहार किया था। तदनंतर शत्रुओं को मथ डालने वाले प्रहस्त ने, जिसके हाथ खूब सधे हुए हैं, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश किया। सीते वानर राज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई और हनुमान की हनु यानी ठोड़ी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जाम्बवानथ जानुभ्यामुत्पतन् निहतो युधि पट्टिशैर्बहुभिश्छिन्नो निकृत्तः पादपो यथा महेन्द्रश्च त्रिविधश्चोभौ तौ वानरवरर्षभौ निःश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परिप्लुतौ आसीनां व्यायतौ छिन्नौ मध्ये ह्यरिनिषूदनौ अनुश्वसिति मेदिन्यां पनसः पनसो यथा नाराचैर्बहुभिश्छिन्नः शेतेन्दर्यां दरीमुखः कुमुदस्तु महातेजा निष्कूजनसायकैर्हृतः अंगदो बहुभिश्छिन्नः शरैरासाद्य राक्षसैः परितो रुधिरोद्गारी क्षितौ निपतितौ अंगदः। आगे बोला रावण कि जाम्बवान ऊपर को उछल रहे थे। उसी समय युद्ध स्थल में राक्षसों ने बहुत से पट्टिशों द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ की भांति धराशायी हो गए। मयंद और द्विविद दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया है। और पनस नाम का वानर पक कर फटे हुए पनस यानी कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरी मुख अनेक नाराजों से छिन्न भिन्न हो किसी दरी या कंदरा में पड़ा सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद सायकों से घायल हो चीखता चिल्लाता हुआ मर गया और अंगदधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। वे सब अंगों से रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। हरयो मथिता नागैः रथजालैस्तथा परे शयानामृदितास्तत्र वायुवेगैरिवाम्बुदाः प्रसृताश्च परे त्रस्ता हन्यमाना
जघन्यतः अनुद्रुतास्तु रक्षोभिः सिंहैरिव महाद्वीपाः सागरे पतिताः केचिद् गमनमाश्रिताः ऋक्षा वृक्षानुरूपारूढा वानरीं वृत्तिमाश्रिताः सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च पिङ्गलास्ते विरूपाक्षैः राक्षसैर्बहवो हताः एवं तव हतो भर्ता ससैन्यो मम सेनया शतजार्द्रं रजोध्वस्तमिदं चास्याहृतं शिरः। आगे बोला रावण कि जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों तथा रथ समूहों ने वहां सोए हुए वानरों को रौंद कर मथ डाला। जैसे सिंह के खदेड़ने से बड़े बड़े हाथी भागते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई आकाश में उड़ गए हैं। बहुत से रीछ वानरी वृत्ति का आश्रय ले पेड़ों पर चढ़ गए हैं। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने इन बहुसंख्यक भूरे बंदरों को समुद्र तट, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला है। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। खून से भीगा और धूल में सना हुआ उनका यह मस्तक यहाँ लाया गया है। ततः परम दुर्धर्षो रावणो राक्षसेश्वरः सीतायामुपशृण्वन्त्यां राक्षसीमिदमब्रवीत् राक्षसं क्रूरकर्माणं विद्युज्जिह्वां समानय येन तत्राघव शिरः संग्रामात् स्वयमाहृतं विद्युज्जिह्वस्तदा गृह्य शिरस्तत् सशरासनं प्रणामं शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः तमब्रवीत् ततो राजा रावणो राक्षसं स्थितं विद्युज्जिह्वं महाजिह्वं समीपपरिवर्तिनम् अग्रतः कुरु सीतायाः शीघ्रं दाशरथेः शिरः अवस्थां पश्चिमां भर्तुः कृपणा साधु पश्यतु। तो ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षस राज रावण ने सीता के सुनते सुनते ही एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूर कर्मा राक्षस विद्युत जिह्वा को बुला ले आओ, जो स्वयं संग्राम भूमि से राम का सिर यहाँ ले आया है। तब विद्युत जिह्वा धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुका रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जिह्वा वाले राक्षस विद्युत जिह्वा से राजा रावण यूं बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पति की अंतिम अवस्था का अच्छी तरह दर्शन कर ले। एवमुक्तं तु तद्रक्षः शिरस्तत्प्रिय दर्शनम् उपनिक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रमन्तरधीयत रावणश्चापि चिक्षेप भास्वरं कार्मुकं महत् त्रिषु लोकेषु विख्यातं रामस्यैतदिति ब्रुवन् इदं तत्तव रामस्य कार्मुकं ज्यासमावृतम् इह प्रहस्तेनातीतं तं हत्वा निशिमानुषम् सा विद्युज्जिह्वेन सहैव तच्छिरो धनुश्च भूमौ विनिकीर्यमाणः विदेहराजस्य सुतां यशस्विनीं ततो अब्रवीतां भवमेव शानुगा। तो जब रावण ने विद्युत जिह्वा से कहा
कि सीता को दिखाओ राम का मस्तक, जिससे वो अंतिम दर्शन कर ले अपने पति के। तो रावण के ऐसा कहने पर विद्युत जिह्वा ने उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल वो अदृश्य हो गया। रावण ने भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते, यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है और रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहाँ ले आया है। जब विद्युत जिह्वा ने मस्तक वहां रखा, उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वह विदेह राजकुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तो राम का अंत हो गया, अब तो तुम मेरे वश में हो जाओ, लंका की महारानी बनना स्वीकार करो। तो रावण के इस मायावी खेल के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 31वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 31 सर्ग। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।